Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Let's get started. Beginning with the 21st question of the geography. As you know, I have already covered 12 video of the geography question. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding geography syllabus. And friends, I have created so many playlists for the UPSC and all the state PCS examination, and even you can utilize this GS for the all examination in India. By watching or by learning from these videos, you can crack any competitive exam because I am making videos on the daily basis. एंड ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. स्टार्ट करते हैं विद रेफरेंस टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जो पश्चिमी के कोस्टल प्लेन हैं उनके बारे में स्टेटमेंट है. दे आर द ब्रॉडर इन द मिडल एंड नैरोर टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ. बीच में जो मिडल में से क्या चौड़े हैं और नॉर्थ एंड साउथ में नैरो हैं, संकीर्ण हैं. दे हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द मोनोजाइट इन इंडिया. मोनोजाइट वहाँ पे ज़्यादा होती है क्या. थर्ड है द रिवर फ्लोइंग थ्रू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा. जो रिवर फ्लो करती हैं वेस्टर्न कोस्ट से वो डेल्टा नहीं बनाती. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. और साथ ही साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो लगेगा आपको कि क्वेश्चन पेपर ही अटैम्प्ट कर रहे हो. एग्जामिनेशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर यहाँ गलत होता है तो एक्सलेंस में पता चल जाएगा, फिर लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद रहेगा. अगर पेपर में गलती होती तो आप फेल हो जाओगे. ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है थर्ड और डी है फर्स्ट ओनली. तो इसका सॉल्यूशन सी है, थर्ड ओनली इसका करेक्ट है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरबियन सी. वेस्ट घाट और अरबियन सी के बीच में एरिया को बोलते हैं. दे एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस स्टेट ऑफ द गुजरात टू द तमिलनाडु. नैरो प्लेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ द सबमर्ज कोस्टल प्लेन, जो थोड़ा सा पानी में डूबे रहते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो इन द मिडल. बीच में से नैरो हैं और ब्रॉडर होते जाते हैं नॉर्थ एंड साउथ में. सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द मोनोजाइट्स इन सैंड इन इंडिया. ईस्टर्न साइड्स में ज़्यादा मोनोजाइट सैंड है. तो उड़ीसा में 2.41 मिलियन टन के आसपास है. आंध्र प्रदेश में 3.72 है. तमिलनाडु में 2.46 है. केरला में 1.90 है. वेस्ट बंगाल में 1.20 है. झारखंड में 0.20 है. टोटल 11.93 मोनोजाइट सैंड हमारे इंडिया में ईस्टर्न साइड में है. तो सबसे ज़्यादा मोनोजाइट सैंड आंध्र प्रदेश में 3.72 है और सबसे कम झारखंड में 0.22. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. द हार्ड नेचर ऑफ द रॉक्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट डज नॉट फैसिलिटेट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स टू वाइडन देयर माउथ इनटू द सी. मतलब जो हार्ड रॉक्स हैं वेस्टर्न साइड में तो इसलिए उनका माउथ खुलने में दिक्कत होती है. वहाँ पे ज़्यादा मिट्टी और रॉक्स का कटाव नहीं होता, इसलिए वो जस्ट एस्चुरीज बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं. मतलब थोड़ा बहुत मिट्टी इकट्ठे करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती. डेल्टा इधर नर्मदा कावेरी वगैरह जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो बनाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द रोड नेटवर्क इन इंडिया. रोड नेटवर्क के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है. फर्स्ट है इट हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क. सेकेंड नंबर पे क्या रोड में इंडिया. ऑल नॉर्थ साउथ हाईवेज आर असाइंड ओड नंबर. नॉर्थ से साउथ मतलब नॉर्थ से साउथ ऐसे जाएंगे तो ओड नंबर दिए हुए हैं हाईवे को. नंबरिंग ऑफ द ईस्ट टू वेस्ट हाईवे विल इंक्रीज एज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. जैसे ईस्ट वेस्ट हाईवे हैं जो ऐसे हैं तो इसमें नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो हम क्या नंबरिंग बढ़ती जाती है क्या. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है तीनों ठीक हैं. तो इसका सॉल्यूशन सी है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट हैं. टिल नवंबर 2020 इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए. यूएसए के बाद नवंबर तक दूसरे नंबर पे है. स्पैनिंग टोटल 5.89 मिलियन किलोमीटर. मिलियन होता है 1 मिलियन 10 लाख, तो 50 लाख किलोमीटर के आसपास एरिया है. और नेटवर्क ट्रांसपोर्ट 64.5 ऑफ द ऑल गुड्स. मतलब 65 लगा सकते हैं कैलकुलेट. 65% तक हमारा गुड्स रोड से ट्रांसफर होता है और मतलब 90% जो है हमारा रोड के थ्रू ही होता है, 65% का. तो रोड नेटवर्क ट्रांसपोर्ट 65% ऑल गुड्स इन द कंट्री. जितना कंट्री में गुड्स इधर से उधर जाता है वो 65% जाता है और उसका टोटली पे है
पैसेंजर ट्रैफिक यूज, रोड नेटवर्क यूज करते हैं उसका 90% टू कम्यूट, मतलब आदमी ज़्यादा जाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे रिसेंटली डिक्लेयर्ड दैट इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट यूएसए के बाद। ऑल साउथ टू साउथ हाईवेज, नॉर्थ से साउथ जो हाईवे जा रहे हैं, विल कैरी इवन नंबर, ऐसे वाले इवन नंबर में होते हैं। एंड देयर नंबर इंक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जब हम यहाँ से जाएंगे तो नंबर जैसे 1 2 3 4 ऐसे, और ऐसे नंबरिंग होती है इनकी। क्या नंबर हो गए कि 1 2 3 4 नहीं होंगे, सॉरी, क्योंकि ये इवन नंबर ही है, मतलब 2 4 6 8 ऐसे रहेंगे। और जो ऑल ईस्ट टू वेस्ट हाईवे हैं, ईस्ट से वेस्ट हाईवे जो जा रहे हैं ऐसे करके, तो हैविंग ओड नंबर होंगे, 3 5 7 ऐसे रहेंगे। और नॉर्थ टू साउथ इनके नंबर बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ नंबर बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। स्ट्रीम्स विद रेफरेंस टू द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में स्टेटमेंट दिया, कौन सा करेक्ट है। दे आर हाई वेलोसिटी लो लेवल जेट्स इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर ऑब्जर्व ड्यूरिंग समर। लोअर ट्रोपोस्फेयर में मिलती हैं क्या ये। सेकेंड है, दे आर ड्रिवन बाय द डिफरेंस इन द हीटिंग एंड कूलिंग एंड द इंश्योरिंग प्रेशर ग्रेडियंट्स ओवर द इंडियन ओशन। जैसे हीटिंग एंड कूलिंग में डिफरेंस होता है या प्रेशर ग्रेडियंट्स की वजह से ये इंडियन ओशन के ऊपर बहती हैं। दे स्टीयर ट्रॉपिकल साइक्लोन अवे फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसको दूर ले जाती है साइक्लोन को। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आर हाई वेलोसिटी जेट स्ट्रीम्स दैट अकर नियर द ट्रोपोपोज और साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया एंड आफ्टर अफ्रीका ड्यूरिंग समर। तो ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं हाई वेलोसिटी रहती हैं, अकर नियर द ट्रोपोपोज, मतलब लोअर में नहीं है, ट्रोपोपोज जब हम स्ट्रेटोस्फेयर के पास पहुंच जाते हैं, ऊंचाई में है, हाई में, या ये हैंस दे डू नॉट अकर इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर बट इन द अपर ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। दे आर ड्रिवन बाय द डिफरेंस इन द हीटिंग एंड कूलिंग एंड दैट द ensuing pressure gradient over the Indian Ocean. It implies a deep layer of warm air to north of the jet and colder air to the south is responsible for movement of the jet. मतलब ये कूलिंग और हीटिंग की वजह से ही जाते हैं, और प्रेशर ग्रेडियंट भी मोर इम्पोर्टेंट रोल रखता है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्टीयर्स ट्रॉपिकल साइक्लोन इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, तो हैंस दिस डिप्रेशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मानसून रेन ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो डिप्रेशन प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल मानसून का, रेन का सबकॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द ट्रांस हिमालय सिस्टम। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द जस्कर, लद्दाख एंड कराकोरम आर द मेन माउंटेन रेंजेस ट्रांस हिमालय सिस्टम। ये मेन रेंज है, माउंटेन रेंजेस हैं। सेकेंड है, ट्रांस हिमालय जोन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द तिब्बत प्लेटू अराउंड द हिमालय। जो ट्रांस हिमालय जोन है क्या, तिब्बत प्लेटू का हिमालय के चारों तरफ, मतलब चारों तरफ नहीं है, मतलब तिब्बत प्लेटू का क्या हिमालय के थ्रू ट्रांस हिमालय जोन माना जाता है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमें ये ध्यान रखना कि करेक्ट पूछा गया या इनकरेक्ट, तो उसी हिसाब से हमें आंसर मार्क करने हैं। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, डी है दोनों गलत हैं। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। द जस्कर, लद्दाख एंड कराकोरम आर द मेन माउंटेन रेंजेस ऑफ द ट्रांस हिमालय सिस्टम। ट्रांस हिमालय stretches for the distance of the 1000 km in east-west direction. Its average elevation is 3000 meter above mean sea level. Second statement correct. It is an extension of the Tibet Plateau around the Himalaya. It is also called the Tibet Himalayan because most of its lie in the Tibet Gilgit-Baltistan is situated in the Trans-Himalaya region of the northwest corner of the Kashmir Valley. तो ये जो एक्सटेंशन है तिब्बत प्लेटू का अराउंड द हिमालय, तिब्बत हिमालय बोलते हैं इसको, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स लाइज इन द तिब्बत गिलगिट बाल्टिस्तान ट्रांस हिमालय रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द कश्मीर वैली के एरिया में है। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसलिए नाइदर 1 नॉर 2 आ गया इसमें आंसर में। विद रेफरेंस टू द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री,
नेक्स्ट क्वेश्चन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेकंड है इट इज़ द अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। थर्ड है इट इज़ द नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है क्या, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द रूरल डेवलपमेंट के अंडर है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्री आयोग कमीशन। आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, और सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका आंसर सी है। जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन टू प्लान प्रमोट ऑर्गेनाइज एंड असिस्ट इन एस्टैब्लिशमेंट और डेवलपमेंट ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री इन द रूरल एरिया। The Khadi and Village Industry Act 1956 provide for the establishment of a commission for the development of the Khadi and Village Industry. इनके लिए डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। सेकंड है खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ माइक्रो MSME के अंडर है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है इट इज़ आल्सो द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम विद द ऑब्जेक्टिव टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एंड अर्बन एरिया थ्रू द सेटिंग ऑफ द न्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है अर्बन एरिया में भी, लोकल एरिया में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द रिवर नर्मदा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है इट इज़ द सोर्स ऑफ द सेम एज द रिवर सोन। नर्मदा वहीं से आती है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, 23.5 को क्रॉस करती है 2 बार। द हेरिटेज ऑफ द सिटी ऑफ मांडू इन लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। मांडू इस रिवर के बैंक पे है, किनारे पे है। नर्मदा रिवर के बारे में बात की। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट और डी है फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका आंसर सी है। नर्मदा लॉन्गेस्ट है थर्ड, क्योंकि पहले पे तो गंगा है, दूसरे पे गोदावरी है। ट्रांसफरिंग द स्टेट ऑफ द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड बिफोर मीटिंग ऑफ द गल्फ ऑफ द खंबात में गिरती है। गल्फ ऑफ खंबात में हमें याद रखना, नर्मदा गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। इट्स राइजेज नियर अमरकंटक रेंज ऑफ द माउंटेन्स इन द एमपी से होती है। अमरकंटक इज द रिलीजियस प्लेस सिचुएटेड एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द विंध्य एंड सतपुरा रेंज। दिस इज वेयर द सोन रिवर एंड जोहिला रिवर आल्सो emerges। सोन और जोहिला रिवर। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। नर्मदा रिवर डज नॉट क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। माही रिवर इज द ओनली रिवर इन इंडिया जो 2 बार क्रॉस करती है, माही रिवर है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द हेरिटेज सिटी ऑफ मांडू इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर बट इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। जो हेरिटेज सिटी मांडू है नॉर्थ नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, बट इज नॉट द बैंक ऑफ द रिवर। द सिटी ऑफ द होशंगाबाद इन MP इज सिचुएटेड ऑन द साउथ बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर। होशंगाबाद साउथ बैंक पे है, नॉर्थ में मांडू एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। फर्स्ट है इट शोज ए हिस्टोरिकल शिफ्ट फ्रॉम द हाई बर्थ रेट्स एंड हाई डेथ रेट्स टू द लो बर्थ रेट टू द लो डेथ रेट। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब आदमी की पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस आ कि हाई बर्थ आदमी पैदा होते थे, हाई डेथ से लो में आ गए। थर्ड है इन द थर्ड स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन डील्स रेट्स ऑफ द फॉल्स रेपिटेडली बर्थ रेट्स। अगर थर्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं तो क्या है, रेट फॉल करते हैं रैपिडली देन द बर्थ रेट्स। थर्ड है इंडिया इज द फोर्थ स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एज द टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ रीच क्लोज टू द रिप्लेसमेंट लेवल। तो इंडिया क्या फोर्थ स्टेज में पहुंच गया है जहाँ पे रिप्लेसमेंट लेवल से रीच के नज़दीक पहुंच गया। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा गया है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है सेकंड। तो इसका आंसर सी है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज ए फिनोमिना विच रेफर्स टू द हिस्टोरिकल शिफ्ट फ्रॉम द शिफ्ट होता है हिस्टोरिकल शिफ्ट होता है फ्रॉम हाई बर्थ रेट्स एंड हाई डेथ रेट्स इन द सोसाइटीज with minimal technology, education and economic development to low birth rates to low death rates in society where with advanced technology, education and economic development होता है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इज़ इन द थर्ड स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बर्थ रेट्स फॉल्स रैपिडली देन द डेथ रेट। जो थर्ड मतलब थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है जहाँ पे बर्थ रेट क्या फॉल्स गिर जाते हैं डेथ रेट से ज़्यादा।
thus it increase the overall life expectancy. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंडिया इज स्टिल इन द थर्ड स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। थर्ड स्टेज में है, प्रिडिक्ट दैट यू विल एंटर फोर्थ स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 2026 से फोर्थ में पहुंच जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द डायरेक्ट सीडिंग ऑफ द राइस। डायरेक्ट सीडिंग मतलब बीज से ही बोना, ना कि सैपलिंग या सीडलिंग्स लगा के। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन दिस स्टेटमेंट द प्री जर्मिनेटेड सीड्स आर डायरेक्टली सोड इनटू द फील्ड। जो पहले से जर्मिनेशन हो रखा, अंकुरित हो रखा, वो डायरेक्टली बो देते हैं। सेकंड है, नर्सरी प्रिपरेशन इज क्रूशियल स्टेप इन द डीएसआर। नर्सरी प्रिपेयर होती है क्या इसमें। थर्ड है, द मोर लेबर इंटेंसिव कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। ज़्यादा लेबर की जरूरत रहती है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है थर्ड ओनली, सी है दोनों ठीक, फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है, डी है तीनों ठीक है। ये आंसर करेक्ट है। पैडी कैन क्रॉप बाई ग्रोइंग द फोर प्रिंसिपल मेथड्स। डायरेक्ट सीडलिंग्स ऑफ द राइस, डायरेक्ट सीडलिंग हो सकती है, या वेट में गिले में डायरेक्ट सीडिंग करनी है, या वाटर सीडिंग करनी है, या ट्रांसप्लांटिंग करना है एक जगह से दूसरी जगह। तो पौध लगा के, सीडलिंग्स लगा के। इन विच मतलब डायरेक्ट बीज बोते हैं तो उनको डायरेक्ट बोलते हैं मेथड, या फिर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसको सीडलिंग्स, या उसको इनडायरेक्ट मेथड टाइप में हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इन द डीएसआर कल्टीवेशन डायरेक्ट सीडिंग रेट कल्टीवेशन राइस सीडिंग इज सोन स्प्राउटेड डायरेक्टली इनटू द फील्ड में ग्रो करते हैं बीज को, और जर्मिनेटेड रहता है पहले से ही। तो बाई हैंड वो अलग है। तो इसमें क्या है, राइस सीड इज सोन एंड स्प्राउटेड डायरेक्टली इनटू द फील्ड एलिमिनेटिंग द लेबोरेटरी प्रोसेस ऑफ द प्लांटिंग सीडलिंग्स। बाई हैंड से वो जो जैसे प्योद लगाते हैं वो खत्म हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देयर इज नो नर्सरी प्रिपरेशन होता है। थर्ड है, डीएसआर विद रिड्यूस्ड टिलेज इज एफिशिएंट रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। तो इसमें डायरेक्ट बीज बोने में 25% तो पानी बचता है, और आदमी मैन पावर कम होती है क्योंकि मशीन से बो दिए जाते हैं। प्योद लगाने के लिए आदमी नहीं चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, लूनी विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न स्लोप्स ऑन द अरावली रेंज इज एंडोरिक नीवर। तो उनको एंडोरिक नीवर बोलते हैं क्या, जो लूनी रिवर वेस्टर्न स्लोप्स में अरावली रेंज में गिरती है, वेस्टर्न साइड गिरती है। एंडोरिक बेसिन अकर्स ओनली इन द डेजर्ट्स और इन क्लाइमेट रीजन्स ऑफ द लो रेनफॉल की जगह होते हैं एंडोरिक। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, और डी है दोनों गलत हैं। तो इसका ए आंसर करेक्ट है। एंडोरिक बेसिन इज क्लोज ड्रेनेज बेसिन सिस्टम lacking water outflow to the other external bodies of the water. Endorheic lakes are located in the watershed where topography does not allow their drainage into the ocean. ओशियन में जाते तो वहाँ पे क्या होता है, एंडोरिक बेसिन इज क्लोज टू ड्रेनेज बेसिन लेकिन वेयर वाटर आउटफ्लो वहीं पे रहता है, पानी कहीं नहीं जाता एक्सटर्नल बॉडीज ऑफ द वाटर। एंडोरिक लेक्स आर लोकेटेड इन द वाटर सेट वेयर टोपोग्राफी डज नॉट अलाउ ड्रेनेज नहीं होता ओशियन में, वहीं पानी रहता है। दीज वाटर सेट्स आर ऑफन रेफर टू एज टर्मिनल लेक्स एंड सिंक लेक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। लूनी विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न स्लोप ऑफ अरावली रेंज इन एंडोरिक रिवर। तो लूनी रिवर वही है, ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न स्लोप होती है, अरावली रेंज में होती है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकरेक्ट है। एंडोरिक बेसिन कैन अकर ओनली द क्लाइमेट बेट मोस्ट कॉमनिटी डेजर्ट्स विद लो रेनफॉल एंड स्ट्रीम फ्लो। तो लो रेनफॉल होता है वहाँ पर होता है। एंडोरिक बेसिन में आइदर परमानेंट और सीजनल लेक्स बट स्वाम्स एक्यूलेट ओनली थ्रू एवोपरेशन। तो दलदल जो है एवोपरेशन के थ्रू होता है। सम ऑफ द नोटेबल एंडोरिक बेसिन्स एंड लेक इंक्लूडिंग लेक वंडा, लेक बोने एंड कैस्पियन सी इसका एग्जांपल है, जहाँ का पानी कहीं नहीं निकलता वहीं रहता है, एवोपरेशन के थ्रू ही पानी खत्म होता है। विद रेफरेंस टू दी सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के बारे में बात की गई। इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट विद द पब्लिक सेक्टर वेयर इट पेज ऑफ द बेटर सोशल आउटकम्स। कॉन्ट्रैक्ट रहता है पब्लिक सेक्टर के साथ में, ये सोशल आउटकम्स ज़्यादा देते हैं। सेकेंड है, इन्वेस्टर आर पेड बैक ओनली इफ द प्री डिफाइंड टारगेट्स आर अचीव। इन्वेस्टर बैक करते हैं जब अचीव हो जाए टारगेट। पिंपरी चिंचड़वाड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज द क्रिएटिंग इंडिया फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स। ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है पहला इम्पैक्ट बॉन्ड इसने इशू किया। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो उसका सोल्यूशन डी है।
फर्स्ट है ए सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट विद द पब्लिक सेक्टर वेयर इट pays for the better social outcomes in certain area, passes on the part of the saving achieved on it aims at improving social outcomes for a specific group of citizens. SIB lays down the outcome based target to be achieved at the start of the contract. Impacts investor provide the capital to the scales of the high quality service provider. तो ये क्या करते हैं, जो आउटकम बेस्ड टारगेट रहते हैं स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इम्पैक्ट्स इन्वेस्टर प्रोवाइड द कैपिटल टू स्केल द वर्क हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइडर. गवर्नमेंट रिपेज दोज इन्वेस्टर इफ़ एंड व्हेन दे प्रोजेक्ट अचीव्स आउटकम्स देन जनरेट पब्लिक वैल्यू. अगर प्रोजेक्ट अच्छा चलता है तभी ज़्यादा होता है. पिम्परी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया UNDP के द्वारा. तो फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड इन्होंने रिलीज किया है. ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है. That is all for today. I will come tomorrow with more questions, and please share my video among your friends so that they can get benefited within the free amount I am providing here. That is the totally paid content, and you can utilize this for the all competitive exam. Okay friends, thanks for watching. Bye.